हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मैथमेटिक्स का मैक्रो लेसन प्लान 34 है। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, टॉपिक हमने आज परसेंटेज लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये बच्चों को लेसन प्लान पढ़ा रहे हो। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिक्स को पढ़ाने के हमारी क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए। इसमें क्या आएगा कि जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को तो उनमें एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स डेवलप होगा, उनमें एक्टिविटीज़ आएंगी डिफरेंट जिससे मैथमेटिक्स को सीख कर, और वो अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो कैलकुलेशंस होती हैं तो मैथमेटिक्स को सीख कर। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम टॉपिक परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। बच्चों को समझ में आएगा परसेंटेज के बारे में, नॉलेज एक्वायर करेंगे, वो उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे इस टॉपिक के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे आराम से उसे समझकर परसेंटेज को। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन आता है हमारा मटीरियल एड। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, ये प्यूपल टीचर के लिए होता है। प्यूपल टीचर इनकी हेल्प से बच्चों को लेसन प्लान समझाते हैं। देन प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट परसेंटेज। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। हम बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाने से पहले कुछ उनसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं कि उन्हें कितना पता है उस टॉपिक से रिलेटेड। उनमें बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होता है जब हम उनसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें 2 कॉलम बनते हैं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ये एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा उससे ही रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होता है, और फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो ऐसे उन्हें अपने टॉपिक तक लेकर आना है। उनमें क्यूरियोसिटी भी बनेगी कि हाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज, स्टूडेंट्स हैव यू गिवन एग्जाम। तो बच्चे आराम से बताएंगे कि हाँ उन्होंने एग्जाम दिए होते हैं। देन क्वेश्चन सेकेंड इज, हाउ डू यू कम टू नो दैट वेदर वी गोट पास और फेल इन एग्जाम। तो वो बता देंगे कि मार्क्स या नंबर लिखे होते हैं तो उनसे पता चलता है हमें। थ्रू मार्क्स हाउ वी कम टू नो दैट वी गेट पास विद फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन। तो इसका कैसे पता चलता है, तो ये एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है जिससे पता चलता है। तो बच्चे बता पाएंगे कि बाय परसेंटेज। देन लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसेंटेज। तो ये प्रॉबेबल आंसर आ जाएगा। मे भी बच्चे बहुत अच्छे से ना बता पाएँ उसके बारे में परसेंटेज के, या फिर बता भी दें। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि प्यूपल टीचर स्टेटमेंट बता देता है, स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट परसेंटेज। देन प्यूपल टीचर को कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। हमने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट परसेंटेज लिया है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमने यहीं से छोड़ा था। देन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट परसेंटेज। देन नेक्स्ट कॉलम बनेगा हमारा प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, जिसमें प्यूपल टीचर अपना जो मेन टॉपिक है उसे एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों से कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे। ये डेवलपिंग क्वेश्चन डेवलपिंग स्टेज पे पूछे जाते हैं लेसन प्लान की, और मेन टॉपिक से कनेक्ट करके पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, जो भी बच्चे आंसर करेंगे वो स्टूडेंट एक्टिविटी में आएगा। देन टीचिंग मेथड टेक्निक, जो भी टीचिंग मेथड यूज़ होता है तो वो वहाँ पे आएगा। एंड देन आएगा इवेल्युएशन कॉलम। क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ परसेंटेज। तो बच्चे आराम से बता देंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज का साइन बना के। देन क्वेश्चन सेकेंड इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसेंटेज। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर है। अब यहाँ पे प्यूपल टीचर अपना जो टीचिंग पॉइंट है यानी कि परसेंटेज वो एक्सप्लेन करेंगे। ये जो टीचिंग मेथड है क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं। देन प्यूपल टीचर स्टेटमेंट, अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशो दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। तो ये फ्रैक्शन ऑफ 100 में एक्सप्रेस किया जाता है। इफ वी हैव टू फाइंड परसेंट ऑफ अ नंबर, डिवाइड द नंबर बाय वोल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। हेंस द परसेंटेज मीन्स अ पार्ट पर 100। इट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, परसेंट का सिंबल है जो। एग्जाम्पल हमने कुछ देके बताए हैं कि 10%, 40% ऐसे लिखा जाता है। परसेंटेज हैव नो डायमेंशन, परसेंटेज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल और फ्रैक्शन। तो ये कोई डायग्राम तो है नहीं परसेंटेज की, कोई उसकी डायमेंशंस होंगी। तो उसमें क्या होता है, वो कैसे, या तो डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है या फ्रैक्शन की। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन आता है हमारा एक्सप्लेनेशन स्किल, जो टीचिंग मेथड है, क्योंकि यहाँ पे प्यूपल टीचर ने बच्चों को एक्सप्लेन किया है अपना टॉपिक। ये एक्सप्लेनेशन मेथड आएगा। देन हम डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। हमने स्टेजिंग पॉइंट में बच्चों को एक चार्ट पेपर की हेल्प से समझाया है कि परसेंटेज क्या होती है। जब भी हम कोई चार्ट पेपर या किसी रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को कुछ समझाते हैं तो वो अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। परसेंटेज का हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। एक ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉयमेंट का हमने एक परसेंटेज डायग्राम लिया है।
जिसमें बताया गया है कि ट्रक 51% एयर, तो ऐसे परसेंटेज का उसमें बताया गया है कि कैसे ये डिवाइड हो रखी है। देन आता है हमारे वैल्यूएशन क्वेश्चन। सो ये टीचिंग पॉइंट के बिल्कुल एंड में पूछा जाता है, जिससे हम बच्चों को इवैल्यूएट कर पाएँ कि जो हमने उन्हें समझाया है समझ में आया है कि नहीं। सो क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ परसेंटेज। सो जैसे हमने अपने टीचिंग पॉइंट में बच्चों को बताया था 10%, 40%, तो वो ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे के बच्चे बता देंगे क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो कि है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करना है अब इसमें ये बताया जाएगा। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। देन हमारे सेम ही कॉलम बनेंगे जो हमारे प्रीवियस टीचिंग पॉइंट में बने थे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज परसेंटेज। सो अपार्ट पर 100। देन क्वेश्चन सेकंड इज हाउ डू यू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा, बच्चे ना बता पाए कि कैसे कन्वर्जन होता है। सो ये जो टीचिंग मेथड है क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं। सो अब जब प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाता है तो प्यूपल टीचर बच्चों को अपना जो टीचिंग पॉइंट है यानी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वो डिस्कस करेंगे, उन्हें समझाएंगे। सो प्यूपल टीचर स्टेटमेंट, फ्रैक्शन इज अ नंबर ऑफ पार्ट ऑफ अ whole thing. It represent how many parts of a certain size is divided into a whole thing. As per already know, percent means out of 100, divide the given percent by 100. सो अगर हम किसी भी जो हमें परसेंटेज गिवन है अगर हम उसे डिवाइड कर दें 100 से तो वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म ले लेता है। जैसे 70% है तो उसे हमने 70% का मतलब पार्ट पर 100 होता है आउट ऑफ 100। सो 70/100 कर दिया तो 7/10 आ गया, तो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। सो ऐसे ही कन्वर्जन होता है परसेंटेज का फ्रैक्शन में। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी। सो बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे और अपना नोटबुक में काम करेंगे ब्लैक बोर्ड से। सो एक्सप्लेनेशन मेथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और हम ब्लैक बोर्ड वर्क भी कह सकते हैं इसको क्योंकि प्यूपल टीचर यहाँ पे लिख के बच्चों को डेफिनेशन या कुछ समझाता है एग्जाम्पल। देन आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो व्हाट इज फ्रैक्शन। देन आता है हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो कि है आइडियल क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो आइडियल क्वेश्चन में क्या होता है कि मैथ्स में जब भी कोई जो प्यूपल टीचर होता है वो जब भी मैथमेटिक्स पढ़ाता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करवाएंगा जो भी एक्सरसाइज से रिलेटेड रहते हैं या टॉपिक जो पढ़ाया है। सो उसमें प्यूपल टीचर पहले 1-2 क्वेश्चन बच्चों को बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाएंगे। सो क्वेश्चन इज फर्स्ट कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। सो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 75% दिया गया है, तो ये हमने प्रीवियस टीचिंग पॉइंट में बताया था कि डिवाइड बाय 100 करना है, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। देन सेकंड भी सेम ही है, 62% को करना है, तो वो हम सेम ही मेथड अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली एंड नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। और जो टीचिंग मेथड या टेक्निक है वो है डिडक्टिव मेथड, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाया है। देन आता है हमारा फोर्थ टीचिंग पॉइंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है जब प्यूपल टीचर खुद से बच्चों को कुछ क्वेश्चन समझा देते हैं तो मैथ्स में वो उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन देते हैं जिससे उनका कैलकुलेशन इंप्रूव हो। सो यहाँ पे बच्चे खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो प्यूपल टीचर ने बोर्ड पे लिख देंगे और बच्चों से बोलेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये क्लास वर्क ही होता है एक तरह का, प्यूपल टीचर फिर इसे चेक करते हैं यहीं पे। सो इनमें भी हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में। सो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में वही है कि बच्चे खुद से इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अपना ब्लैक बोर्ड से साफ साफ उतारेंगे और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये जो टीचिंग मेथड या टेक्निक है ये ड्रिल वर्क टेक्निक है। ड्रिल वर्क का मतलब होता है प्रैक्टिस वर्क यानी कि अभ्यास कार्य। सो जो बच्चे हैं वो यहाँ पे खुद से कर रहे हैं, क्वेश्चन अभ्यास कर रहे हैं, तो ये ड्रिल वर्क टेक्निक कहलाता है। देन लास्ट इज इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो कन्वर्ट 84% इनटू फ्रैक्शन। देन आता है हमारे लास्ट में रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन एक तरह का रिकैप होता है यानी कि रिविजन होता है। जो भी प्यूपल टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका एक रिवीजन कराते हैं थ्रू क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डैश। देन सेकंड इज परसेंटेज मीन्स पार्ट पर 100, तो इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। देन क्वेश्चन थर्ड इज परसेंटेज हैव नो डायमेंशन, तो इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। देन क्वेश्चन फोर्थ इज हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। देन आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। सो प्यूपल टीचर जो भी ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी अपनी टीचिंग के दौरान करते हैं सो वो सभी काम एक वो मिनीचर लगाते हैं। जो भी डेफिनेशन या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं बोर्ड पे तो वो यहाँ पे मिनीचर लगाएंगे। देन सबसे लास्ट में आता है होमवर्क। सो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्यूपल टीचर जब भी कोई चीज़ पढ़ाता है तो वो बच्चों को होमवर्क ज़रूर देते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय परसेंटेज। सेकंड व्हाट इज फ्रैक्शन। थर्ड कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। सो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो प्यूपल टीचर इन्हें नेक्स्ट डे आके बच्चों को चेक करेगा होमवर्क। सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल then please like, share and subscribe the channel. Thank you.